आज हम डायरेक्ट टैक्सेशन के एमसीक्यूज करेंगे। ये पूरी की पूरी जो फाइल है ये डाउनलोड करी है हमने ICMI की साइट से, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन बैंक बना रखा है एमसीक्यू का। ठीक है, तो इसके कम से कम 20 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन सेज। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में कितने लोगों को मेंशन किया गया है? 7 को, तो आंसर सी हमारा 7 रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड, अ ट्रस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अकॉर्डिंग the benefits of section 2 when the commercial activities in the previous year exceed। ठीक है, एक ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अकॉर्डिंग द बेनिफिट सेक्शन व्हेन द कमर्शियल एक्टिविटीज इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कब नहीं माना जाएगा? तो उसके यहाँ पे ऑप्शंस है, लेकिन ये इनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ करेक्ट आंसर एज इट शुड बी 20% ऑफ ग्रॉस रिसीट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24A इज डैश ऑफ NAV। 24A के अंदर हमें काय की डिडक्शन मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो कि कितना परसेंट होता है? 30% ऑफ NAV होता है। नेक्स्ट नंबर है फोर्थ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए बिजनेसमैन फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ। ठीक है, बिजनेसमैन अगर एक्सपेंडिचर करता है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर का, तो उसमें हमारा क्या बेनिफिट मिलेगा? 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका पूरा का पूरा 100% वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं, द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर अ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80 इज। ठीक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी सुपर सीनियर सिटीजन की, जो कि 80 के एज के ऊपर होंगे? 5 लाख रुपीज। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट 6, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड आर गिवन इन सेक्शन। ठीक है, जो हमारे प्रोविजंस है डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड के, वो किस सेक्शन के अंदर गिवन है? हमारे सेक्शन 244A के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ठीक है, हमें कहा गया है कि जब हम रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करेंगे तो हमें कौन सी करेक्शन कर सकते हैं? तो हमें केवल एक करेक्शन मिलती है, एनी अरिथमेटिकल एरर इन द रिटर्न। कोई अरिथमेटिकल हम नंबर को गलत फीड कर देते हैं तो उसकी हम करेक्शन कर सकते हैं रिटर्न में। नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर। सेक्शन 156 के अंदर नोटिस किसके लिए दी जाता है? टैक्स डिमांड पे। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर सेक्शन 271H, वेयर अ पर्सन फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स deducted collected at source, that means TDS TCS return on or before the due dates prescribed in this regard, then he shall be liable to pay penalty under section 271H. maximum penalty that can be levied is, अगर किसी पर्सन ने TDS या TCS को फाइल नहीं करा टाइम पे, तो उसकी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होनी चाहिए? जो इसका आंसर ए होगा, 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी होगी, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ TCS। वो TDS या TCS के अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा, द थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन लिमिट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। इसका जो आंसर है डी, ₹1 लाख। रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹8 करोड़। क्या सरचार्ज लगेगा एक फॉरेन कंपनी की जिसकी टोटल इनकम 8 करोड़ है? 2%। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड। इनकम कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड्स एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स किस इनकम के कंप्यूटेशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं? सो आंसर इज डी, both profits and gains from business or profession and income from other sources, PGBP and IOS।
13th है न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बाय एन एसएससी engaged in transmission of power is eligible for additional depreciation at -% of actual cost। ठीक है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड यानी परचेज कराया है और पुट टू यूज भी कर लिया है एसएससी ने इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर में, सो इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। कितना मिलेगा उसे? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगा। नेक्स्ट 14 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज। मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी अवेलेबल है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में? 5 लाख रुपए। एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अप टू मैक्सिमम लिमिट। कितनी मिलेगी? 1,25,000 की ग्रोस टोटल इनकम से एक इंडिविजुअल को डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करता है किसी डिपेंडेंट का, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको डिसेबिलिटी भी है। सो आंसर इज डी 1,25,000। नेक्स्ट 16 डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी विच इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्या होगा? नन ऑफ द अबव। ना तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, ना ही बिजनेस इनकम, नहीं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, नन ऑफ द अबव। भाई डिविडेंड तो डिविडेंड ही होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर अंडर सेक्शन 111A इज। क्या होगा? टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू द एसएससी। एटीनथ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट डेट असेसमेंट ईयर। इसमें सही आंसर नहीं लिखा हुआ है पीछे, तो इसको स्किप कर रहे हैं। द बेसिक एग्जामिशन लिमिट इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट फर्म इज। बेसिक एग्जामिशन लिमिट नॉन रेसिडेंट फर्म के लिए कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इफ पे फर्निश पैन इज। ठीक है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 में डिविडेंड के रिस्पेक्ट में अगर वो पेई पैन को फर्निश करता है तो कितना परसेंट होगा? आंसर इज ए 10%। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम करेंगे।